समुद्र के लुटेरे, ये एक और चित्र दोस्तों। सी क्वीन नामक एक लॉन्च पोर्ट पियर के निकट खुले समुद्र में घूम रही थी। लॉन्च के मालिक महादेव बाबू पोर्ट विलियर के धनवान व्यक्ति थे। उनके साथ उनकी सेक्रेटरी आशा लॉन्च पर मौजूद थी। आशा मिस्टर जेड मिसेज विजय रत्ना को उनकी कैबिन से बुला लाओ। जी अच्छा। मिस्टर एंड मिसेज विजय रत्ना महादेव बाबू के मित्र थे। वास्तव में महादेव बाबू अपने मित्र दंपति के समुद्र की सैर कराने के लिए निकले थे। महादेव बाबू का बहुत सुंदर दृश्य है समुद्र का। हाँ, शाम के समय समुद्र बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसलिए मैंने आप लोगों को डेक पर बुलाया है। चाय यहीं बैठकर पियेंगे। गुड आइडिया। थोड़ी देर बाद आशा चाय ले आई। वह शायद भारत नौसेना का स्टीमर है। हाँ, समुद्र के क्षेत्र में भारतीय नौसेना का अड्डा है। नौसेना का शिप स्टीमर चारों ओर घूमते रहते हैं। तुम्हारी प्राइवेट लाइन्स इस क्षेत्र में घूमने से रोकते नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि सब मुझे जानते हैं और मेरी लॉन्च को पहचानते हैं। सुना है समुद्र के क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जिन पर आबादी भी है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं आपको एक ऐसा द्वीप दिखाने ले जा रहा हूँ जिस पर आबादी है, इसलिए द्वीप के निवासी अभी सभ्यता से दूर है। हमारी सरकार उनसे सभ्य बनाने की कोशिश में है। तभी लॉन्च का चालक कैप्टन प्रमोद डेक पर आया। महादेव बाबू, कुछ ही देर में यहाँ रात होने वाली है। हम मोगा द्वीप के बहुत निकट जा चुके हैं, लेकिन रात के समय द्वीप पर जाना ठीक नहीं होगा। तो द्वीप निकट लंगर डाल दो, हम सुबह द्वीप की सैर के लिए चलेंगे। ठीक है। लॉन्च पर लंगर डाल दी गई। इंजन रूम में कैप्टन प्रमोद का चाय कैप्टन अशोक से कहा। अशोक, महादेव बाबू अपने मेहमानों के साथ डेक पर ही डिनर कर लेंगे, इसलिए तुम किचन में जाकर खाना खा लो। जब तुम आ जाओगे तो मैं खा लूँगा। ओके सर। डेक पर डिनर चल रहा था। खाना मज़ेदार है। यह मेरी सेक्रेटरी आशा का कमाल है। जब भी मैं समुद्र घूमने के लिए निकलता हूँ, लॉन्च का किचन आशा संभालती है। तभी यह कैसी आवाज़ है? चबक चबक। मछली होंगी। इस क्षेत्र में डॉल्फिन शिप फिश बहुत अधिक है। रात के समय वे जल क्रीड़ा करती रहती है। डॉल्फिन फिश देखना चाहती हूँ। तभी हाय, ये कौन है? ओ माय गॉड। देखते देखते चारों ओर खुकार जंगली लॉन्च पर चढ़ आई। कौन हो तुम? उत्तर में एक जंगली ने अपनी तलवार घुमाई। दोनों स्त्रियां भयभीत चीख रही थी। बचाओ बचाओ। कैप्टन प्रमोद इंजन रूम में था। बचाओ बचाओ, यह कैसी आवाज़ें हैं? उसने अलमारी से पिस्तौल निकाल ली और डेक की तरफ दौड़ा, लेकिन डेक का दृश्य देखकर वह ड्रम की ओट में छुप गया। ओ गॉड, यह तो मोगा टापू के वासी हैं। इन्हें महादेव बाबू को मार डाला। तभी एक जंगली ने तलवार चली। तुरंत ही कैप्टन प्रमोद ने फायर किया। धाई। दूसरा जंगली प्रमोद की तरफ लपका। प्रमोद ने दूसरा फायर किया। अपने दो साथियों को मरते देख सारे जंगली प्रमोद की तरफ बढ़े। रुक जाओ वरना सबको मार डालूंगा। जंगली रुक गई। तुम दोनों इधर आओ। मिसेज रत्ना प्रमोद की तरफ दौड़ी, लेकिन आई। तुरंत ही प्रमोद ने फायर किया। इसी बीच आशा दौड़कर प्रमोद के निकट पहुंची। ओ प्रमोद, उन्होंने सबको मार डाला। शांत रहो, हमारी जान भी खतरे में है। जंगली एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू किया। गोली चलाओ प्रमोद। मेरे पास 3 गोलियां बची हैं आशा। आदमी 6 है। तो इंजन रूम की तरफ भाग चलो। हाँ चलो। दूसरी ओर अशोक भागता हुआ आया। ओह कैप्टन, यह सब क्या हो रहा है? इंजन रूम में चलो अशोक। हमलावर उसकी ओर बढ़े आ रहे थे। तभी फायरिंग बंद कर दो कैप्टन प्रमोद। यह अचानक आवाज़ सुनकर
जंगली स्थान पर ठहर गए। यह लोग कौन है? पता नहीं। तुम लोग कौन हो? यह तो मैं तुम्हें लॉन्च पर आकर बताऊंगा, लेकिन अगर तुमने फायर बंद नहीं किया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। मेरे पिस्तौल में सिर्फ 2 गोलियां बची हैं, इसलिए उन पर फायरिंग करने से कोई लाभ नहीं होगा। आप ठीक कहते हैं। कुछ देर बाद वे तीनों लॉन्च पर चढ़ आए। फायर न करके तुमने अक्लमंदी का काम किया कैप्टन। अब तुम कोई हमला नहीं करेगा, इसलिए रिवॉल्वर मुझे दे दो। पहले यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और हमारे लॉन्च पर यह खून खराबा तुम्हारे आदेश पे हुआ है। पहले यह पिस्तौल इधर लाओ, वरना मेरे साथी तुम्हें गोलियों से भून देंगे। दाढ़ी वाले के हाथ में पिस्तौल झपट लिया। मेरा नाम रोजर है कैप्टन, और गंजे का नाम मलूक है। जिसकी एक आंख बंद है उससे बुल कहते हैं। हमारे कहने पर ही तुम्हारी लॉन्च का अपहरण किया गया है। अपहरण? हाँ। अब इस लॉन्च में हमारा अधिकार है। तुम्हें हमारा आदेश मानना होगा, वरना तुम तीनों को भी खत्म कर दिया जाएगा। फिर वह अपने साथी की ओर बढ़ा। मखलूल, इन लड़की कैप्टन की सहायता से नीचे ले जाकर कैबिन में बंद कर दो। तुम दोनों जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। मखलूल उन दोनों को लेकर नीचे चला गया। बुल, अपने इन दोनों को विदा कर दो, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। बुल आदियों जंगलियों को कुछ कहा और सब लॉन्च से कूद कर गई। मलूक आशा और अशोक को नीचे बंद करके वापस आ गया। बुल के निकट खड़ा हुआ। हम तुम्हें एक ज़रूरी मिशन के लिए तुम्हारी लॉन्च पर कब्जा किया है। वायुदेव महेश महादेव बाबू तुम्हें तनख्वाह क्या देता है? क्यों? इसलिए कि उनसे डबल तनख्वाह देने की पेशकश करना चाहता हूँ, ताकि तुम मेरे लिए काम कर सको। मैं तुम जैसे कातिलों के लिए काम नहीं करूँगा। तभी धड़ाक, प्रमोद नीचे गिरकर बेहोश हो गया। मैं इसे कैबिन में पहुंचा के आता हूँ, तुम दोनों डेक की लाशें उठाकर समुद्र में फेंक दोगे। मखलूल ने बुल लाशें उठाकर समुद्र में फेंकने लगे। कैप्टन प्रमोद को होश आया। उसके स्वयं आशा के कैबिन में पाया। ओह, मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हें यहाँ रोजर छोड़ गया था। अरे, लॉन्च तो चल रहा है। क्या हम यात्रा कर रहे हैं? हाँ, 2 घंटे से लॉन्च सफ़र कर रहा है। तुम्हें यहीं छोड़कर अशोक को ऊपर ले गया। शायद अशोक लॉन्च चला रहा है। ओह गॉड, आखिर यह लोग चाहते क्या है? वह तुम्हें कोई काम लेना चाहते हैं। कैप्टन रोजर मुझसे कहा था कि तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने उसकी बात न मानी तो हम तीनों को मार डालेगा। वह लोग सचमुच खतरनाक हैं। हाँ प्रमोद, किसी भी तरह मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। प्रमोद सोच में पड़ गया। लॉन्च का कैप्टन होने के नाते मेरा फर्ज है कि अपने साथियों की रक्षा करूं। महादेव बाबू और दोस्त का तो मैं बचा नहीं सका, लेकिन आशा और अशोक का जीवन बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर वह कैबिन का दरवाज़ा की तरफ गया। अरे, यह तो बाहर से बंद है। हाँ, इसका अर्थ उन्होंने हमें यहाँ कैद कर लिया। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। सावधान रहना कैप्टन। कैबिन से निकलकर वह डेक पर पहुंचा। आओ कैप्टन, आशा ने तुम्हें समझा दिया होगा कि हमारी बात मानने में भलाई है। अशोक का है। पहले अशोक को देख लूँ, फिर तुमसे बात करूँगा। वह लॉन्च चला रहा है, तुम उनसे मिल सकते हो। इंजन में अशोक व्हील थाम भी खड़ा था। ओह कैप्टन, तुम ठीक हो? अशोक, फिलहाल तो ठीक हूँ कैप्टन। इन लोगों ने लॉन्च चलाने के लिए विवश कर दिया। लॉन्च पर रेडियो सिस्टम इन्होंने बेकार कर डाला। इस वक्त इन्हें बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ। कुछ कीजिए कैप्टन। घबराओ मत, मैं जाकर रोजर से बात करता हूँ। वह वापस डेक पर आया। रोजर, मैं तुम लोगों के साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम अशोक और आशा को लॉन्च से उतार दो। वैसे भी मेरे होते हुए अशोक की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को आज़ाद कर दो, फिर मैं तुम जो कहोगे वह करने के लिए तैयार हूँ। यह ठीक कह रहा है मखलूल। अशोक और लॉन्च पर जरूरत नहीं है। तुम जाकर उसे यहाँ लेकर आओ और लॉन्च का व्हील कुछ देर के लिए पुल संभाल लेगा। क्या कहना चाहते हो तुम? चुपचाप देखते रहो कैप्टन। मैंने अशोक को आज़ाद करने का फैसला कर लिया है। और कुछ कहने पर मखलूल अशोक को लेकर डेक पर आ गया। आपने मुझे बुलाया कैप्टन? नहीं, तुम्हें मैंने बुलाया है। फिर मखलूल ने आदेश दिया, इसे आज़ाद कर दो।
मलूक, उधर रेलिंग के निकट ले जाओ। नहीं, उसे छोड़ दो। अशोक बेचारा कुछ समझ पाया। मकलूल ने उन्हें रेलिंग से धक्का दे दिया। संभल कर पलटा तभी दाएं। अशोक फिर रेलिंग पर गिरा और उसका शरीर पलटकर समुद्र में गिरा। यह क्या किया कमीने, उसे क्यों मार डाला? तुमने ही तो कहा था कि उसकी लाश पर कोई जरूरत नहीं है। आशा को भी यही होने वाला। नहीं, तुम कुछ आशा को कुछ नहीं कहोगे। अगर तुम इंजन रूम में जाकर लॉन्च का कंट्रोल संभाल लोगे तो हमारा आदेश मानते रहोगे तो आशा को कुछ नहीं कहेंगे। आशा की जान बचाने के लिए प्रमोद ने उनकी बात माननी पड़ी। अब लॉन्च का कंट्रोल प्रमोद के हाथ में था। बुल पिस्तौल लिए हुए सिर पर सवार था। मैं समुद्र के क्षेत्र को अच्छी तरह परिचित हूँ कैप्टन प्रमोद, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं इसको गोली मार दूंगा। पूरी रात की लॉन्च यात्रा करती रही। सुबह होने पर बुल ने एक चार्ट दिखाते हुए आदेश दिया, लॉन्च का रुख दक्षिण की ओर मोड़ दो कैप्टन। दक्षिण की ओर क्यों? उधर तो कोई तट नहीं है। तुम सिर्फ आदेश का पालन करो, बहस करने की जरूरत नहीं है। ओके। दक्षिण की ओर 2 घंटे की यात्रा करने के दूर एक टापू नजर आया। टापू? मैं यह पहली बार देख रहा हूँ। बुल कैप्टन के निकट आया। लॉन्च को टापू के लिए चलो। तट निकट झुके हुए पेड़ों पर खाड़ी नजर आएगी। लॉन्च को उसी खाड़ी में ले चलना। ओके। कुछ देर बाद तट के निकट खाड़ी के सामने पहुंचे। ओह, पेड़ों की झुरमुट इस मार्ग सुरंग जैसा बना दिया। लॉन्च खाड़ी में प्रवेश कर गई। पेड़ों के कारण आकाश से कोई दिखाई नहीं दे, यानी ऊपर से गुजरने वाला हवाई जहाज हमारी लॉन्च को नहीं देख पाएंगे। कुछ देर बाद चलने के बाद जेटी बनी दिखाई दी। जेटी की ओर ले चलो। जेटी के निकट पहुंचकर तट नारियल के पेड़ों के बीच एक पुराना मकान बना हुआ दिखाई दिया। यह मकान इन बदमाशों का अड्डा है। लॉन्च जेटी पर जाकर रुका। हो हम यह शायद इस टापू के वासी हैं, लेकिन इन सभ्य इंसानों को रेजर ने कैसे वश में किया? कैप्टन डेक पर आकर रस्सा उन कावलियन की ओर फेंक दिया और लॉन्च को जेटी पर बांध देंगे। डेक पर पहुंचा प्रमोद ने रस्सी जेट पर से उछाला। कबालियन ने रस्सी को जेटी से कुंडे से बांध दिया। यह कबालियन तुम्हें जानते हैं? हाँ, यह सब मेरे इशारे तक जान तक दे सकते हैं। बुल आशा के साथ लेकर डेक पर आ गया। कैप्टन बुल कह रहा था कि अशोक को गोली मार दी गई है। हाँ आशा, अशोक को भूलकर तुम दोनों अपनी चिंता करो। इस टापू पर अनिश्चित काल के लिए रुकना है। 1 सप्ताह भी रुक सकते हैं और उससे अधिक भी। और यह संभव है कि हम कल ही यहाँ से रवाना हो जाएं। यहाँ से रवाना होकर कहाँ जाएंगे? यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सुनो आशा, तुम्हें टापू पर रहोगी और तुम पर लॉन्च पर रहोगी। अगर तुमने लॉन्च से भागने की कोशिश की तो आशा को मार डालेंगे। तुम्हारा मतलब है मैं लॉन्च पर ही रहूँगा? कैद नहीं रहोगे। तुम टापू पर घूम फिर सकते हो। तुम्हें हमारे आदमी की नज़रों के सामने रहना होगा। अगर तुम आधे घंटे से ज़्यादा तट पर कहीं गायब रहने की कोशिश रहे तो तुरंत आशा को ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर तीनों आशा को लेकर लॉन्च से उतर गई। आशा, बिल्कुल घबराना मत है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचे। प्रमोद उन्हें पेड़ों के बीच बने मकान में जाते देखता रहा। मैं पूरा विश्वास है कि आशा के कारण फरार होने की कोशिश नहीं करूँगा, इसलिए मुझे अकेला लॉन्च पर छोड़ गई। सचमुच कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं यह लोग क्या चाहते हैं, इन्हें लॉन्च का अपहरण क्यों किया है। उसके बाद 2 दिन तक प्रमोद लॉन्च पर रहा। इन 2 दिनों में मैंने अंदाज़ा लगा लिया है वे लोग लॉन्च पर विशेष निगरानी नहीं कर रहे। अगर मैं किसी तरह आशा को लॉन्च पर आ जाए तो हम यहाँ से फरार होने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरे दिन सुबह लॉन्च से उतरकर टापू पर गया। आशा से मुलाकात करनी चाहिए। मकान के बाहर आशा एक पत्थर पर बैठी मिली। आशा, कैप्टन मैं तुम्हें याद कर रही थी। अगर तुम यहाँ
कैद नहीं हो तो लॉन्च पर क्यों नहीं आई? मैं कैद तो नहीं हूँ, लेकिन लॉन्च की ओर नहीं जा सकती। वह दोनों में पहरेदार रोजर के आदेश दिया है कि टापू पर घूमने फिरने दे, लॉन्च की तरफ न जाएं। तभी क्या? प्रमोद ने फुर्ती से उठा और डिशूं। दूसरा पहरेदार झपटा। तभी ठहरो ठहरो, लड़ाई बंद करो, लड़ाई। बुल निकट आ गया। क्या हो रहा है कैप्टन? मैं आशा से मिलने आया था, इन दोनों ने मुझ पर हमला कर दिया। तुम्हें यह नहीं कहा कि मैं आशा से नहीं मिल सकता? तुम आशा से बात कर सकते हो, लेकिन उसे लॉन्च पर नहीं ले जा सकते। पहरेदारों ने समझाया होगा कि तुम आशा से लॉन्च पर ले जाना चाहते हो। इन्हें समझा देना। मैं उन दोनों कबालियों के निकट जाकर उन्हें कुछ कहने। मैं आशा के साथ तट पर टहलने जा रहा हूँ। जाओ, अगर आधे घंटे में वापस आ जाना, तुम बराबर नजर रखी जाएगी। दोनों टहलते हुए मकान से कुछ दूर निकले। वह हमारा पीछा आ रही है, आने दो। मैं अब तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ प्रमोद। कल रात मैंने रोजर उसके साथियों की बातें सुनी थी। मैं बहुत भयभीत हूँ। मुझे बताओ कि क्या बात है? वे लोग भारतीय विमान जलपोत को नष्ट करने की में हैं। जलपोत पोर्ट विलियर के निकट समुद्र में खड़ा है। हमारी लॉन्च का अपहरण उन्होंने इसलिए किया है कि लॉन्च पर वे लोग जलपोत के निकट ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लॉन्च नौसेना के लोग पहचानते हैं, उसे पोत के निकट आने से नहीं रोकेंगे। यह क्या कह रही हो आशा? वही जो मैंने सुना है। रोजर पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद मैंने लॉन्च का अपहरण किया। उसे पता है कि महादेव बाबू नौसेना के लोगों को पहचानते थे और उनकी लॉन्च को कहीं भी आने जाने से नहीं रोका जाता था। वजह है कि रोजर हमारी लॉन्च का इस्तेमाल करना चाहता है और अपने किसी प्लेन की प्रतीक्षा में है, जो आजकल ही उनके लिए जलपोत उड़ाने के लिए सामग्री लेकर आने वाला है। सी प्लेन आते ही वह लोग अपना मिशन आरंभ कर देंगे। फिर तो हमें कुछ करना होगा, किसी भी तरह उन लोगों को रोकना होगा। यह लोग जरूर विदेशी एजेंट हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से फरार हो सकते हैं। तुम रात के समय मकान से बाहर आ सकती हो। हाँ, मेरे कमरे में एक खिड़की है, उसके रास्ते से मैं निकल सकती हूँ। लेकिन वह खिड़की, पता नहीं खिड़की के बाहर पहरा रहता है या नहीं। वह मैं पता लगा लूँगा। रात 11 बजे तुम तैयार रहना। मकान के निकट आकर देखना, अगर कोई पहरेदार न हुआ तो मैं सीवर्ड की आवाज़ निकाल कर सिग्नल दूंगा। तुम खिड़की से निकल आना। यह ठीक है। पहचान के लिए तुम्हें बता दूं कि कमरे की खिड़की के बाहर अंगूर की बेल फैली हुई है। तुम खिड़की के निकट आकर सिग्नल देना, ठीक है? लेकिन अगर तुमने कोई खतरा दिखे तो बाहर मत आना। अपना प्रोग्राम हम कल के लिए स्थगित कर देंगे। आशा को अच्छी तरह समझाकर वह लॉन्च पर वापस चला आया। लेकिन उसी रात अचानक रोजर लॉन्च पर पहुंचा। यहाँ क्यों आया है? क्या इसे शक हो गया कि हम फरार होने की कोशिश करने वाले हैं? उठो कैप्टन। रोजर ने इंजन रूम में लेकर आया। इंजन स्टार्ट करके दिखाओ। प्रमोद ने इंजन स्टार्ट किया। ठीक है, बंद कर दो। उसके बाद रोजर पेट्रोल चेक किया। उसके बाद वह वापस चला गया। रोजर देखने आया था कहीं मैंने इंजन में कोई गड़बड़ तो नहीं की। 11 बजे प्रमोद लॉन्च के पिछले भाग से पहुंचा। जेटी पर उतरकर टापू पर जाऊंगा। देख लिए जाने का खतरा है, इसलिए पानी में कूद कर टापू पर पहुंचना अच्छा होगा। रस्सी की मदद से लॉन्च में पानी में उतरा और पानी के भीतर तट पर तैरने लगा। जेटी से काफी दूर तट पर उतरा। इधर कोई पहरेदार नहीं है, बस किसी तरह मकान तक सुरक्षित पहुंचना है। झाड़ियों में छुपते हुए मकान की ओर बढ़ा। आशा मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। उधर आशा कमरे की खिड़की पहले ही खोल दी थी और प्रमोद की प्रतीक्षा में लेटी थी। प्रमोद आने वाला होगा। कुछ देर बाद बाहर से आवाज आई, ची ची ची, प्रमोद आ गया, मुझे बाहर आने का सिग्नल दे रहा है। वह तुरंत खिड़की से चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। बाहर झाड़ियों में मौजूद था प्रमोद।
झाड़ियों में की ओट लेते हुए दोनों लॉन्च की ओर बढ़े। लॉन्च के निकट पहुंचकर दोनों स्तंभ रह गए। वह मकान की ओर गया होगा, झाड़ियों में तलाश करो। तभी कबालियों ने झाड़ियों हिलती हुई नजर आई। हो, भागने का कोई लाभ नहीं, इसलिए दोनों सामने आ गई और कबालियों से परवंत पर टूट पड़े। उनसे मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या अधिक थी। मुझे छोड़ दो, उन्हें रोदन के सामने पेश किया गया। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत ना होती तो तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें गोली मार देता कैप्टन। खैर, अब तुम लॉन्च पर एक कैबिन में बंद कैद रहोगे। प्रमोद को लॉन्च के कैबिन में बंद कर दिया। अब फरार होने की कोई चांस नहीं है, लेकिन उन लोगों को आसानी से जलपोत को नष्ट करने नहीं दूंगा। सुबह 10 बजे सीप्लेन टापू के निकट समुद्र में उतरा और पानी में तैरता हुआ वह पेड़ों की ढकी खाड़ी की ओर बढ़ गया। प्रमोद अपने कैबिन में पार्ट होल से सीप्लेन को देखा। सीप्लेन गोला बारूद लेकर आ गया, यानी कि कुछ ही देर में ये लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। 1 घंटे बाद रोजर बुल उसे कैबिन में प्रविष्ट हुआ। आशा भी उनके साथ थी। चलो कैप्टन, हमें यहाँ से कूच करना है। ऊपर जाकर शराफत से लॉन्च चलाओ। फिलहाल तो इनका आदेश मानने में भलाई है। बुल व्यंजन रूम में ले गया। तुम लॉन्च चलाओ, मैं इधर बैठता हूँ। कुछ देर में लॉन्च खाड़ी से निकलकर खुले समुद्र में आ गई। कुछ देर बाद रोजर व्हील रूम में आया। कैप्टन प्रमोद, हमें पार्ट बिलियर के तट की ओर चलना है। यहाँ से तट पर भारतीय युद्ध पोत खड़ा है। तुम्हें यह लॉन्च उसके टिकट लेकर चलनी होगी। ओके। प्रमोद ने जानबूझकर ऐसा दर्शाया कि उसे आदेश का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मन ही मन निर्णय कर चुका था। अतः राजर के वापस जाने के बाद, बुल तुम जरा व्हील संभालो, मैं बाथरूम होकर आता हूँ, जल्दी आना। बाहर आकर वह डेक की ओर गया। थैंक गॉड आशा के लिए। फिर निकट पहुंचकर दबे स्वर में कहा, आशा, कुछ करने का समय आ गया है। मैंने एक खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया। क्या करना चाहते तुम? मैं इन लोगों को आखिरी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। लॉन्च पर हमारे अलावा तीनों हैं। रात होते ही अपने कैबिन में चली जाना और शराब भीतर से दरवाज़ा बंद कर देना। उसके बाद जब तक मेरी आवाज़ न सुनो, दरवाज़ा न खोलना। आशा ने निर्देश देने के बाद वह वापस इंजन रूम में पहुंचा और व्हील संभाल लिया। रात का अंधेरा फैलने लगा। बुल को देखा। बुल, इसका पिस्तौल एक बार हाथ लग जाए तो काम बन जाएगा। बुल, मुझे समुद्र में कुछ रोशनियां दिखाई दे रही हैं। शायद स्टीमर हमारी तरफ आ रही है। स्टीमर? बुल निकट आ गया। कहाँ है रोशनी? बह रही। बुल के गिरते ही प्रमोद ने उसकी पट्टी पर उसकी पेटी से पिस्तौल निकाल लिया और फिर चोट से बुल बेहोश हो गया। पिस्तौल लेकर वह व्हील रूम से बाहर निकला। रोजर? प्रमोद दबे कदमों से उसके पीछे पहुंचा। 8 पाकर रोजर पलटा। तुम? और प्रमोद तुरंत फायर कर दिया। मकलूल नीचे होगा। गोली की आवाज़ सुनकर वह ऊपर जरूर आएगा। कुछ क्षण बाद नीचे से मकलूल की आवाज़ सुनी दी। रोजर, गोली तुमने चलाई है? प्रमोद चुपचाप बैठा रहा। सीढ़ियों की आहट हुई। मकलूल का सिर दिखाई दिया। मलू। प्रमोद नीचे बैठ गया। ओह, हम आज़ाद हैं। आशा को खुशखबरी सुनाता हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर आशा कैबिन का दरवाज़ा खोला। बताइए आशा, तुम तो खत्म हो गए हैं। हमने अपने जलपोत को बचा लिया है। दूसरी खुशी में आशा उससे लिपट गई। ओ प्रमोद, यू आर ग्रेट। तुम एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिससे पूरा देश तुम्हारा आभारी रहेगा। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया। आशा, अब ऊपर चलो। व्हील रूम में बुल बेहोश पड़ा है। हमें उसे बांध डालते हैं। पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर उसे सरकार के हवाले कर देंगे और सरकार को पता लगा लेगी ये किस देश का काम कर रही है। ऊपर आकर बुल ने उसे रस्सियों से जकड़ दिया और अब लॉन्च तेजी से पोर्ट ब्लेयर की यात्रा कर रही थी। समाप्त दोस्तों।